सदियों कब्ल इकबाल ने कहा था कि अव्वलो आखिर फना बातिनो जाहिर फना, अव्वलो आखिर फना बातिनो जाहिर फना, नक्शे कुहन हो के नौ मंजिल आखिर फना, मंजिल आखिर फना। और मिट जाए गुनाहों का तस्वुर ही जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तस्वुर जहां से इकबाल, गर हो जाए यकीन के अल्लाह देख रहा है, गर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। और इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, क्या गिन के नाम लो उस खुदा का जो भी हिसाब देता है, क्या गिन के नाम लो उस खुदा का जो भी हिसाब देता है। और कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल। कोई कज़ा करके रोए कोई अदा करके रोया, कोई कज़ा करके रोया कोई अदा करके रोया। हज़रात गिरामी, सबसे बड़ी अजीम बात तो यह है कि मुस्तफ़ा कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत हमारे दिलों में, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गीत गाने वालों में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हम पर करम है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रहमतें हैं, उसकी इनायत है कि आज हम इतने गुनाह तो कर रहे हैं लेकिन मुस्तफ़ा की रहमत अल्लाह के अजाब से हमें बचाए चली जा रही है। साहब, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को आप देखें, मुस्तफ़ा की सीरत को लोगों ने देखा तो ईमान कबूल कर लिया। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजर जाते थे, सहाबाए कराम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खुशबू पाकर के मुस्तफ़ा तक पहुँच जाया करता था। अपने तो अपने गैर भी जिस रास्ते से मुस्तफ़ा गुजरते थे, मुस्तफ़ा को टकटकी बांध करके देखने लगा करते थे। आओ मैं वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम करीम की उस जिंदगी के आबदार नमूने को बयान करता हूँ कि हबीब यमनी है जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है। अबू जहल बैठा हुआ है, अमर बिन हिशाम जिसको कहा जाता है, मजमा लगा हुआ है, हबीब यमनी पहुंचा है। वही हबीब यमनी जिसका यमन घर में था, यमन में उसका घर था और उसकी एक बच्ची थी जो बिल्कुल अपाहिज थी, वो बोल नहीं सकती थी, वो चल नहीं सकती थी, वो हाथ उठा नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, यानी बिल्कुल अपाहिज बेटियां थी उसके पास। वो दुनिया की डॉक्टरों के पास जा करके इलाज करवा करके थक चुका था, लेकिन तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका इलाज कहीं नहीं है, इसका इलाज कोई नहीं है। अब हबीब यमनी है, मदीने में मुस्तफ़ा की बारगाह में आया है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, दुश्मन भी मौजूद है, अखयार भी मौजूद है, अपने भी मौजूद है, उशाक भी मौजूद है, महबूब भी मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हबीब यमनी आता है और आने के बाद कहता है, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने सुना है कि जो आपको देखता है आप ही का हो जाता है। अगर आप नबी हैं तो आपसे मैं दो सवाल करूंगा, अगर दोनों जवाब आप दे देंगे तो मैं तस्लीम कर लूंगा कि आप नबी बरहक हैं। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कहो वो दो सवाल क्या है। हबीब यमनी कहता है कि एक सवाल मैं करूंगा और उसका जवाब आप दीजिएगा, और दूसरा सवाल आप खुद करेंगे, जवाब आप खुद देंगे। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हबीब यमनी बोलो क्या तेरा सवाल है। हबीब यमनी कहते हैं कि अगर आप नबी हैं, नबी आप हैं, तो चांद को आप दो टुकड़े में बांट दीजिए। हबीब यमनी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, हबीब यमनी ये तस्लीम कर रहा है कि जादूगर की जादूगरी जो चलती है, जादू का जो असर रहता है जमीन पर रहता है, आसमान में नहीं चलता,
लेकिन हबीब यमनी कह रहा, अगर आप महबूब खुदा हैं, अगर आप नबी हैं, तो चांद को दो टुकड़े करें। एक काफिर मदीने वाला हो करके समझ गया, मदीने का काफिर समझ गया कि हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ये हैं, तब ये काम कर सकते हैं, वरना जादूगर का ये काम नहीं कि आसमान के सितारे को, चांद को, सूरज को वापस कर दे, लौटा दे, तोड़ दे। आज का बदअकीदा नहीं समझ पा रहा है नहीं। उस वक्त के कुफार तो मान गए, लेकिन अभी के न जाने क्या लोग, कौन लोग हैं ये मानते नहीं है। हबीब यमनी कहता है कि एक सवाल ये है कि आप चांद को दो टुकड़े कर दे तो मैं आपको नबी तस्लीम कर लूंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जाते मुबारक है, मुस्तफ़ा अलैहि सलातो तस्लीम कहते हैं, हाँ ये हबीब यमनी, मैं चांद को दो टुकड़ा कर दूंगा। अब एक जमात निकली है, मुस्तफ़ा आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से हबीब यमनी जा रहे हैं, उसके बाद अबू जहल सबसे पीछे चला आ रहा है। बातें हो रही है आपस में, लोगों में से कहने वाले ने कहा, हबीब यमनी कहाँ जा रहे हो? अरे जिस मुस्तफ़ा की तुम बात कर रहे हो, अगर वह कह दिए हैं कि चांद को दो टुकड़ा कर दूंगा तो कर देंगे। हबीब यमनी कहते हैं, वही तो देखने के लिए जा रहा हूं। अब जबल अबू कुबैस पे मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात पहुंचती है। दोपहर का वक्त है, मुस्तफ़ा अलैहि सलातो तस्लीम के इशारा पाते हुए सूरज जो है अपनी चमक को अपने सीने में समो लिया। सूरज गुरूब हो गया, चांद नजर आ गया। मुस्तफ़ा कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी उंगली का इशारा किया है, उंगली नबूवत को जब उठाया है तो चांद को देखने वालों ने देखा है, हबीब यमनी ने देखा है, कुफारे मक्का ने देखा है, अबू जहल ने देखा है कि चांद का एक टुकड़ा मशरिक में नजर आ रहा है और एक टुकड़ा मगरिब में नजर आ रहा है। हबीब यमनी फौरन कहता, मुस्तफ़ा कायनात अब हमें कुछ नहीं देखना, हाथ दो, कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। अब हबीब यमनी कहते, हुजूर इत्मीनान क़ल्बी तो हमको हासिल हो गया, लेकिन अब यह है कि दूसरे सवाल का भी आप मामला हल कर दे। मुस्तफ़ा कायनात कहते हैं कि वो सवाल क्या है? हबीब यमनी कहते हैं, खुद आप सवाल करेंगे, उसका जवाब आप खुद देंगे। मेरे दिल में क्या है, आप अगर नबी बरहक है तो आप जान रहे होंगे, इसलिए कि नबी जो होते हैं गैब के इल्म रखने वाले होते हैं। तो देख रहे हैं, कल के कुफार मान गए, लेकिन आज के बदअकीदा अभी तक नहीं माने हैं कि मुस्तफ़ा को इल्म गैब है। हबीब यमनी कहते हैं, अगर आप नबी हैं तो मेरे दिल की बात जान जाएंगे। मुस्तफ़ा कायनात कहते हैं, हाँ हाँ हबीब यमनी, तुम्हारे दिल में ये बात है ना कि यमन के अंदर तेरी एक बेटी अपाहिज है, जिसको दुनिया ने लाजवाब करार दिया है। दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इसका इलाज नहीं है। तुम चाह रहे हो कि मेरी बेटी सेहतयाब हो जाए, मेरी बेटी को शिफायाबी मिल जाए। जाओ, तेरी बेटी ठीक हो गई है। अब हबीब यमनी है, मुस्तफ़ा कायनात की बारगाह से कलमा पढ़ के गया है। आप देख रहे हैं साहब, मदीने और यमन की मुसाफत को देखे। हबीब यमनी अपने घर पहुंचा है। यमन में जाने के बाद अपने दरवाजे पर दस्तक दी है। अंदर से आवाज आती है, बाबा जान मैं आ रही हूँ, बाबा जान मैं आ रही हूँ। कल तक के जिस बेटी की आवाज सुनने के लिए हबीब यमनी तरस रहा था, आज बेटी की आवाज सुन रहा है। कल तक जिस बेटी के चलने की गुफ्तार को देखने के लिए हबीब यमनी तरस रहा था, आज बेटी के चलने की आहट की आवाज सुन रहा है। जब दरवाजा खोला है तो क्या देखा, वही अपाहिज बेटी है, सामने खड़ी है और पढ़ रही है, कलमा शरीफ की विर्द कर रही है, कलमा पढ़ रही है। हबीब यमनी कहते हैं, बेटी यह हालत तेरी कैसे हो गई? बेटी कहती है कि बाबा जान, दोपहर का वक्त था, अचानक सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा छा गया, मैंने समझी कि रात हो गई है, मैं जाकर के सो गई। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले जात की जियारत हो गई, है नी जुल्फे अंबरी वाले मुस्तफ़ा की जियारत हो गई, है नी आंखें है नी निराली है नी लबे अक़दस, है नी तक़द्दुस के, है नी न जाने बने तक़द्दुस बड़अमा है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम की नूरानी चेहरा है। जब मैंने उस नूरानी चेहरा को देखा तो देखते ही मैं रह गई। आगे आने वाले ने आगे बढ़ा, आने के बाद मेरे सर पर अपना दस्ते तक़द्दुस फेरा है। फेरना था कि मैं आलम ख्वाब ही में देख रही थी कि मैं तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। अब वो आने वाले कह रहे हैं, बेटी
बेटी तेरा बाप तो मदीने में रब तबारक ताला की वहदानियत का छलकता हुआ जाम भी पी लिया है और मेरी रिसालत का भी इकरार कर लिया है, अब तू भी मुसलमान हो जा। मैं फौरन उसी वक्त कलमा पढ़ ली, वही कलमा है जो मैं दोहरा रही हूँ। मैं क्या कहूँ उसकी शान बेमिसाली को, क्या बयान करूँ बाबा जान। वो जब आए थे चांद भी फीके नजर आ रहे थे, जब आए थे तो मैं देखते ही रह गई थी। हबीब यमनी कहते हैं बेटी खुश नसीब तुम नहीं बल्कि खुश नसीब मैं हूं कि जिस मुस्तफा की तुम बात कर रही हो उस मुस्तफा को मैं देख करके आ रहा हूं। बेटी कहती है बाबा आप खुश नसीब नहीं है, खुश नसीब तो मैं हूं कि आप तो मुस्तफा की बारगाह में जा करके कलमा पढ़े हैं, लेकिन मेरे खुशबख्ती का आलम यह है कि मुस्तफा मेरे घर के आके कलमा पढ़ा के गए हैं। तो मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान बेमिसाली क्या कहना। हबीब यमनी की बेटी जो है मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखी तो देखते ही रह गई। किसी शायर ने कहा था कि मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम जो कलाम फरमाए वो कलाम सुनते ही रह गई। हबीब यमनी उसको अपने दिल के नहा खाने में बैठा लिया और यही तर्जमानी किसी शायर ने कहा उस वाक़ये की अक्कासी की है कि सौ खुलूस बातों में सौ करम ख्यालों में, कि सौ खुलूस बातों में सौ करम ख्यालों में, कि सौ खुलूस बातों में सौ करम ख्यालों में, सौ करम ख्यालों में, हाँ मगर वफा कम है तेरे शहर वालों में, हाँ मगर वफा कम है तेरे शहर वालों में। और जब मुस्तफा को हबीब यमनी की बेटी देखी तो देखते रह गई कि पहली बार आंखों ने, कि पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, चांद बोलते देखा। हालांकि चांद को तो मुस्तफा ने दो टुकड़े कर दिया है, यानी वो अजमल सुल्तानपुरी है जिन्होंने शायद वह काशी की है कि चांद से मुस्तफा को तशबीह देना भी ये जेब नहीं देता, इसलिए कि चांद में तो दाग है लेकिन मुस्तफा का चेहरा साफ है, यानी। लेकिन लोग जो उमूमन अफजल चीज की जो तशबीह देते हैं और उसको यानी बढ़तरी व आला तौर पे अगर बयान करना होता है तो चांद से तशबीह देते हैं। हबीब यमनी की बेटी की तर्जमानी है कि पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, कि पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। और हालत हादरा के ताल्लुक से एक शेर मुलादा करें कि हालात कैसे हैं। लोग कहते हैं बात करते हैं कांटों की लेकिन फूल से चोट खाते देखा है। हम भी आ गए आखिर रहनुमा के चालों में, कि हम भी आ गए आखिर रहनुमा के चालों में, रहनुमा के चालों में। खौफ था अंधेरों से,
खौफ था अंधेरों से, लुट गया उजालों में। तो करम है मदीने वाले मुस्तफा की, करम है मुस्तफा कायनात का, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया।